여보세요. 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 हेलो। हाँ क्या कर रही हो? अरे यार पता नहीं किसका फोन आया, तब से हेलो हेलो बोल रही हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो कब बोला आपने? अभी बोला तो। योबो से हो बोल रहे हो। प्रियांशु, मैंने 2 हफ्ते क्या क्लासेस नहीं ली, तुम सारी कोरियन भूल गई। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे कोरियन अच्छे से याद है। बताओ। आन्योंगासेयो, हामसामिंगदा, मुल, सारे वर्ड याद है मुझे। तो फिर योबोसेयो कैसे भूल गई? क्या है योबोसेयो? योबोसेयो का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बताता है, ये तो भूल गई बेचारी, पर आपको बताते हैं कि योबोसेयो का कोरियन में मतलब होता है हेलो। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो, अगर सामने वाला कोरियन हो, तो तुम फोन पे अगर बात करनी हो तो कैसे करोगी? योबोसेयो। यस, योबोसेयो। 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 कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। क्या योबोसेयो योबोसेयो कर रही हो? अरे फोन उठा रही थी। आपने ही तो बोला है हेलो को योबोसेयो बोलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी इन लोगों से योबोसेयो योबोसेयो करती रहोगी, वो भी फोन पे। मुझे नहीं पता था ना कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। क्या? तुम्हें पता है कोरिया में एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड आ गया है। हाँ यार, मतलब इनका फेस का स्टैंडर्ड है, कमर का स्टैंडर्ड है, हाथ का स्टैंडर्ड है, पैर का स्टैंडर्ड है। अब कौन सा स्टैंडर्ड बचा है? सिर का स्टैंडर्ड। सीरियसली? ओह माय गॉड, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया है। ऐसे मैं बताऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये देखो, हाल ही में कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और ये ट्रेंड है हेड साइज को लेकर। कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आर नोन फॉर बीइंग अनरियलिस्टिकली स्ट्रिक्ट एंड अनऑब्टेनेबल इन मेनी वेज। इससे पहले कोरिया में ऑब्वियस स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, जैसे एक्सट्रीमली स्लिम फिगर, हार्मोनियस फेशियल फीचर्स, पेल स्किन, अंडर आई बैग्स, इवन सर्टेन बॉडी प्रोपोर्शंस, जिसको कि मोस्ट डिजायरेबल माना गया है, जिसकी वजह से इसको माना जाने लगा कि इट इज द मोस्ट टॉक्सिक कल्चर इन द के-पॉप इंडस्ट्री एंड कोरियन सोसाइटी इन जनरल। और यही वजह थी कि कोरिया हैज बिकम द कंट्री विद द मोस्ट प्लास्टिक सर्जरीज पर कैपिटा। लेकिन इसके बीच में एक और नया ब्यूटी स्टैंडर्ड आ गया है और वो है सर का साइज। जितना छोटा आपका सर, उतने ही ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स में आपको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। K-pop idols with small heads compared to the rest of their body have been getting praise compared to those who don't. ये क्रेज इतना बढ़ गया है कि इंटरनेशनल फैंस हैरान हैं कि कोरियन लोगों को अभी ये कौन सा नया ऑब्सेशन पैदा हो गया है। हाल ही में डूहून की एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें वो जीहून के साथ खड़े हैं। उसमें साफ देखा जा सकता है कि डूहून का सर जीहून के मुकाबले कितना छोटा है। वहीं दूसरी पिक्चर में देखिए, जीरो बेस वंस संग हैनबिन के आगे जीहून का सर कितना छोटा लग रहा है। इन पिक्चर्स को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरिया में कितने ऑड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। कोरिया में चल रहे इस नए ब्यूटी स्टैंडर्ड को लेकर नेटिजन्स में एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है। किसी ने तो लिखा, द ऑब्सेशन विद टाइनी हेड इट्स सो फनी। तो किसी ने लिखा, आई डोंट लाइक हाउ के-पॉप मेक्स मी नोटिस दीज थिंग्स लाइक फेस साइज। एक ने तो यहां तक लिख दिया कि दिस इज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड आई विल पर्सनली नेवर अंडरस्टैंड। वैसे ये शूट करते करते ना मेरे दिमाग में एक शायरी आ रही है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो शायरी है ये कि होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। ये इतना इश्क विश्क वाली शायरी किसके लिए भाई? अरे भाई चिल चिल, किसी के लिए नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मैंने सुना दी। मैं किसके लिए गाऊंगी, आपको तो सब पता है। तो फिर इतने अच्छे खूबसूरत से वर्ड्स निकल कहाँ से रहे हैं? बस छोड़ो आप यार, आप इसको छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो आप। मैं आपके लिए एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि ये मतलब ये छोड़ो, ये जिसके लिए भी है, बट आपको ये एक
नई गॉसिप पता है जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चल रही है? देयर इज दिस न्यू कपल इन द कोरियन ड्रामा वर्ल्ड। कहीं तुम क्वीन ऑफ टीयर्स के एक्टर्स की तो बात नहीं कर रही हो? उनकी तो खबर मैंने भी सुनी थी, दोनों शायद ट्रोल हो रहे हैं इंटरनेट पे, सेम पोजेस की फोटोज लगा के। नहीं यार। अच्छा, एक और हिंदू। हाँ। लड़की है ब्लैक पिंक से और लड़का है एस्ट्रो जो बैंड है उससे। मुझे पता है, आपको पता है? नहीं पता है ना? क्या तुम यूनरोज की बात कर रही हो? ओह गॉड, इनको तो सब पता है। आखिर हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हमें ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना। दिखाएं इनको। इनको नहीं पता होगा, इनको दिखाओ। चलो देखो। केप टाउन में एक नए कपल का खुलासा हुआ है। ये कपल कोई और नहीं बल्कि ब्लैक पिंक की रोज एंड एस्ट्रो के चा यून वू है। हालांकि दोनों में से किसी ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन के धंधे ने सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। आप इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार थोड़ी ना हो सकता है। Unsurprisingly, idol fans often pair their favorite stars based on nothing but their visual chemistry and/or a few chance meetings. This has also been true for Yoon Rose. जी, Yoon Rose, ये ही वो निकनेम है जो फैंस ने दोनों को दिया है। However, पिछले साल यानी कि 2023 में यून वू को कोचेला 2023 में स्पॉट किया गया था, जहां पर उन्होंने ब्लैक पिंक की आफ्टर पार्टी को भी अटेंड किया। इसके बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में दोनों की सेम स्पॉट पर फोटो वायरल हो गई। Another set of instances happened in 2022, जब दोनों पेरिस फैशन वीक के लिए पहुंचे और दोनों की एक ही रेस्टोरेंट की सिमिलर फोटोज वायरल हो गई। इसके बाद साल 2024 में दोनों की जापान में एक म्यूजियम की एक जैसी तस्वीरें वायरल हो गई। इससे पहले 2022 की दोनों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें लोकेशन तो अलग थी, लेकिन इनके पोज सेम थे। ये सभी फोटोज इंस्टाग्राम से उठाई हुई है, इसलिए लोगों ने इंस्टाग्राम का नाम बदलकर लवस्टाग्राम रख दिया है। इनके अलावा दोनों की कई तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें लोकेशन तो सेम दिख रही है पर साथ ही बदल जा रहे हैं। इससे तो ये साफ जाहिर है कि रोज और यून वू जाते तो साथ हैं, लेकिन फोटोज अलग अलग खिंचवाते हैं ताकि लाइमलाइट से दूर रह सके। लेकिन फैंस इनसे भी ज्यादा स्मार्ट निकले, कहीं ना कहीं से डेटिंग के प्रूफ निकाल ही लेते हैं। While these could be coincidences, many fans of the idols are hopeful it is true. यार ये तो गनीमत है कि इनकी डेटिंग की खबर सुन के किसी ने इनको ट्रोल नहीं किया, वरना ही हैरेस किया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, वरना इन लोगों का बस चले ना, ये तो पता नहीं क्या क्या कर ले। इनकी तो आदत है सेलिब्रिटीज की लाइफ में एकदम घुस जाती। हाँ यार, ये लेकिन बड़ा गड़बड़ चीज है। अब ब्लैक पिंक की जेनी को ही ले लो, पता तुम्हें उसके साथ क्या हुआ? क्या कुछ वो नोज पियर्सिंग से रिलेटेड कुछ है? नहीं, नोज पियर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, वो तो खैर पॉजिटिव खबर है कि उसने नोज पियर्स कराई, वो अच्छी लग रही है। बट वो बेकार में बेचारी ट्रोल हो रही है जस्ट बिकॉज कि उसने ना थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया है। ओह गॉड, सच में? मतलब ये सब क्या हो रहा है? आई हैव नो क्लू, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पता है जेनी थोड़ी सी मोटी हो गई है और इसकी वजह से उसे ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, इसकी वजह से उसको ट्रोल किया जा रहा है। फैट शेमिंग कर रहे हो गाइस, वेरी बैड। दिखाएं इनको खबर? दिखाओ, मुझे भी दिखाओ पहले तो। मुझे ही खबर नहीं पता मुझे पता है, ये देखना चाहती होगी कि मोटी होके जेनी कैसी दिख रही है और वो कितनी मोटी हुई है। नहीं, मैं बस देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली में प्रॉपर खबर क्या है। आपने इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और लोग अभी तक ये सब कर रहे हैं। दिस इज वेरी सैड। ब्लैक पिंक की जेनी आजकल काफी ट्रोल हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ अ न्यू लुक जिसमें उनकी नोज पियर्स दिखी, बट बिकॉज ऑफ हर वेट गेन। जी हाँ, जेनी हैज बिकम द टारगेट ऑफ फैट शेमिंग कमेंट्स दैट क्रिटिसाइज द आइडल्स alleged वेट गेन। हाल ही में जेनी ने शनेल का एक इवेंट अटेंड किया, जिसके लिए उन्होंने पहनी थी सेक्सी सी थ्रू टॉप विद लेस शॉर्ट्स एंड स्टॉकिंग्स। हालांकि इस ड्रेस में जेनी काफी खूबसूरत लग रही थी और लोगों ने उनकी काफी तारीफ भी की, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे who inappropriately criticized the idol for allegedly gaining weight। जी, जेनी ने थोड़ा सा वजन क्या बढ़ाया कि लोगों ने तो उनको ट्रोल करना ही शुरू कर दिया। हजारों लाखों कमेंट से उनका सोशल मीडिया अकाउंट भर गया। लोगों ने लिखा, जेनी अपना ध्यान नहीं रख पा रही हैं,
तो किसी ने लिखा जेनी का मुंह चबी हो गया है। वहीं इनके लुक की बात की जाए तो उसमें भी लोगों को दिक्कत हो गई। जेनी shocked netizens with her unexpected outfit that seemed to combine classic colors and textures, but with a design that was undoubtedly sexy. लेकिन एक कमी थी, ये ड्रेस से ज्यादा लॉन्जरी का लुक दे रहा था। कुछ लोगों ने लिखा her styling received mixed reactions. कुछ को लगा जेनी का ये लुक काफी रिवीलिंग है, जबकि कुछ का मानना था कि it's suitable for the event. मतलब ये लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है। थोड़ा वेट गेन किया तो दिक्कत, ड्रेस थोड़ी डिफरेंट लगी तो भी दिक्कत। आखिर ये सेलिब्रिटीज जाए तो जाए कहां? भाई धन्य है कोरिया, यहाँ तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। मतलब हर चीज में ट्रोल कर देते हैं। मोटे हो तो ट्रोल करेंगे, पतले हो तो ट्रोल करेंगे, सर छोटा हो तो ट्रोल, बाल छोटे हो तो ट्रोल। मतलब क्या है ये? यानी मतलब अगर कोरिया जाना है तो वो परफेक्ट फिगर ऐसे वाला नहीं, ये ऐसे वाला नहीं, इनका ऐसे वाला होता है। ऐसा परफेक्ट फिगर के साथ ही जाना पड़ेगा हमको। हाँ मे भी हो सकता है जाने से पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़े। चलो हाँ चलेगा, जाएंगे तब वो करे, तब देखा जाएगा। फिलहाल तो हमारा अभी जाने का टाइम है, इन लोगों से विदा लेने का टाइम है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके आएंगे। एक बहुत ही अच्छी जगह पर जा रहे हैं हम, जो हम आपको नेक्स्ट वीक ही बताएंगे। कहाँ लेके जा रही हो? बाहर बताती हूँ, चलो अब बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।